इस संक्रमण को लेकर हम आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बातचीत की और पहाड़ में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मदद का भरोसा दिलाया। सीएम तीरथ ने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम तीरथ ने ट्वीट किया, कहा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उनको फोन करके उत्तराखंड के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में कोविड की स्थिति तथा उससे बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र से दी जा रही मदद को और बढ़ाने का भरोसा दिलाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके सामने ये ट्विटर हैंडल मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत का, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब फोन पर बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और अब उन्होंने ट्विटर पर इस बात को साझा किया और धन्यवाद अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र से जो मदद दी जा रही है उसको बढ़ाने का भी भरोसा दिलाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आइए इसी पूरी खबर पर एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। दीपांकर, स्थिति भयावह होती जा रही है। कल ही आपसे बात हो रही थी जिसमें हमने थोड़ी सी ये उम्मीद दिखाई थी, एक अपडेट दी थी कि अब आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन एक बार फिर से उछाल और 7,000 के आंकड़े को छूता हुआ कोरोना संक्रमण मरीजों का उत्तराखंड में। बिल्कुल कंचन, आज 10वां दिन है उन सभी शहरों में जहां पर 27 तारीख को कर्फ्यू लगाया गया था और हरिद्वार में 28 तारीख को लगा था। और कल अगर आप आंकड़े देखें तो 7,000 के पार आंकड़े गए हैं उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस के। इसके अलावा जिस तरह हमने खबर दिखाई कि टिहरी के नरेंद्र नगर में एक गाँव में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये दोनों बातें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं हालात इस वक्त कंट्रोल से बाहर हैं, चाहे वो शहरों में हो चाहे गांव में हो। और गांव में सबसे बड़ी चिंता अब इस बात को लेकर है कि इस गांव की प्रधान ने तो भले ही टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन कई गांव से ऐसी खबरें हैं जहां आदमी के पास टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां लोग बुखार से इस समय पीड़ित हैं, लोगों को लगता है कि बुखार है, लेकिन वहां पर अगर कोरोना टेस्टिंग कराना चाहे तो कोरोना टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 10वां दिन है और कल सुबह 5 बजे तक कई जगह शहरों में कर्फ्यू है। यानी आज तीरथ रावत सरकार को फैसला लेना है कि कल के बाद इन शहरों में कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा या फिर लॉकडाउन की पोजीशन रहेगी। लॉकडाउन पूरे स्टेट में होगा या फिर कुछ शहरों को लॉकडाउन किया जाएगा। यानी आज तीरथ रावत को यह फैसला लेना है। और उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, जो बात सामने आई वो तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन क्या ऑफ रिकॉर्ड कोई बात लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की हुई है, ये कल के फैसले पर साफ हो जाएगा, जो आज शाम तक फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं। आज शाम तक ये फैसला लिया जाएगा और सबकी निगाहें इस पर दीपांकर भट्ट रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से तेजी से संक्रमण फैल रहा है, एक तरफ सख्ती की भी बात की जाती है, दूसरी तरफ लोगों से अपील भी बार बार की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ऐसे में क्या लग रहा है आप, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, 5,000 से सीधा हम 7,000 पर पहुंच गए हैं, क्या लोग किसी भी बात को समझने को तैयार नजर नहीं आते हैं? अब जिस तरीके से संक्रमण कंचन अगर पिछले साल की तुलना करें तो जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट से 4 उत्तराखंड के, वहां पर संक्रमण ज्यादा था, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट इस तरह चपेट में नहीं आए थे। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिनों के आंकड़ों को देखेंगे तो 100 से ज्यादा केसेस सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आए। और कल के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां सबसे कम केसेस जो 135 है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट 500 को टच कर गया है। और जो खबरें हमारे पास हैं कि गाँव की परिस्थितियां उत्तराखंड के जिस तरीके की है, वहां आप अगर ये सोचें कि मान लीजिए कोटद्वार का उदाहरण आप ले लीजिए, और कोटद्वार में किसी को वहां से 50 से 80 किलोमीटर दूर किसी गांव में उसको संक्रमण यदि हुआ है तो वो कहां टेस्टिंग करवाएगा, वो कहां जाएगा, उसकी कहां कैसे वहां उसे सूचना मिलेगी। वो सिर्फ ये मान के बैठा है कि उसे बुखार है तो उसका टेस्टिंग कोई व्यवस्था है नहीं। ये जो चुनौती बढ़ती जा रही सरकार के लिए, ऐसे में सरकार ने अगर शहरों को लेकर कोई नया प्लान तैयार नहीं किया, पहाड़ों को लेकर कोई नया प्लान तैयार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ये आंकड़े और ज्यादा बड़े दिखेंगे। ठीक है दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।